बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का कल जो है वो पहला पेपर है इंग्लिश का। तो मैं आपके साथ जो है वो पास पेपर शेयर करने जा रहा हूँ, ग्रुप वन ग्रुप टू के और उसके बाद 2023 और 2022 के। तो ये बड़े ज़बरदस्त जो है वो पेपर्स हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का आपका पेपर आएगा और आपको किस तरह की तैयारी जो है वो होनी चाहिए, और उम्मीद है कि आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो ऑब्जेक्टिव के आपको मिलेंगे 15 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाहौर बोर्ड 9 2023 ऑब्जेक्टिव टाइप है ग्रुप वन, पेपर वन होगा आपका, उसके नंबर हैं 12 अब उसके बाद पॉसिबल आंसर्स हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, हर क्वेश्चन में गिवन होंगे। उसके बाद जो है द चॉइस विच यू थिंक इज करेक्ट, फिल दैट सर्कल इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन विद मार्कर और पेन। ठीक है, आपने उसको जो है वो फिल करना होगा। कटिंग और फिलिंग टू और मोर सर्कल्स विल रिजल्ट इन जीरो मार्क। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट। कौन सा आंसर है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस या स्टोमक। फिर नेक्स्ट है द hen इज fill in the blanks hex। ऑप्शन है ले, लेज एंड लेइंग एंड लेड। ठीक है, अब उसके बाद आई डैश अ कैमरामैन यस्टरडे, बाय, बॉट, हैज बॉट, विल बाय। शी fill in the blanks before the party began, leaving, left, leave, had left। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है वो दे स्पेस, तो दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो, कंप्लीट, कंप्लीटिंग, विल हैव कंप्लीटेड या कंप्लीट्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। तो यहाँ पर आपने जो है वो जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे उनको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अपने बबल शीट के ऊपर जो है ऑप्शन को फिल कर देना है। तो प्रोक्लेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है राइट आंसर है। फिर इसके बाद नेटिव है या ये वाला जो है वो इसका राइट आंसर है। फिर इसके बाद ईगर है, ये वाला जो है वो सी इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जो राइट होगा वो आपने उसको बबल शीट पे फिल कर लेना है। अब चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। तो आप देखेंगे एरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव करना। तो देखिए ये ऑप्शन है, इसको जो है वो यहाँ पे बी को आपने जो है वो फिल अप कर लेना है। फिर उसके बाद आर राइप मीन्स जो है वो मेच्योर, अनरेडी, अनसुटेबल या फुलिश। इनमें से उसके मुताबिक आपने जो है वो कर लेना है। फिर उसके बाद ग्ली मीन्स है ग्लूम, डिसअपॉइंटमेंट, हैप्पीनेस, सैडनेस। इनमें से देख लेना है। फिर इंटीरियर मीन्स एक्सटीरियर, आउटर, आउटसाइड, इनसाइड। तो ये इनसाइड होता है, इसका आंसर इनसाइड है। फिर इमेंस मीन्स है ह्यूज, टीनी, स्मॉल, और उसके बाद जो है वो फीबल। तो इनमें से देखना है जो राइट आंसर है। अब उसके बाद देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। तो शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस, द अंडरलाइन वर्ड इज एंड डैश नाउन। तो ये कौन सा है? कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, काउंटेबल है, क्या है? अब उसके बाद हाउ हॉट इज द डे, देयर इज एंड डैश सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस है? आपने इसका राइट आंसर जो है वो देख लेना है। फिर ही इज फाउंड ऑफ कुकिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज एंड डैश। तो इनमें से देख लेना है कि आपका कौन सा जो है वो राइट आंसर है। फिर द डॉग सेट फिल इन द ब्लैंक्स इज मास्टर, यूज प्रॉपर preposition इन द ब्लैंक। तो इनमें से देख लेना है कि कौन सा जो है आपका आंसर है। फिर आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, द अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ। तो इनमें से देख लेना है आपका कौन सा राइट आंसर है। तो ये था ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पेपर। तो इसके जो है वो आपको मिलेगा 1 और 45 मिनट्स। लाहौर बोर्ड का पेपर है ये 2023 का, ग्रुप वन है, पार्ट वन है, और मार्क्स जो है आपके 48 है। अब सबसे पहले है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 क्वेश्चन। तो इनमें सिर्फ 5 के आपने आंसर लिखने हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, what are the qualities of patriot, फिर what happen when media is allowed to play its role unchecked, and fourth है how can we become a strong nation। उसके बाद जो है वो why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her। फिर 6 है what are the effects of drug addiction, why is noise dangerous of for human health, and why was Hazrat Abu हुदैफा वरीड। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इनमें आपने कितने करने हैं? इनमें आपने जो है वो 5 करने हैं, टोटल 8 हैं, और आपको जो है वो 10 मार्क्स के हैं। तो हर क्वेश्चन जो है वो आपके 2 नंबर का है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 है, ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। तो इनमें से जो है वो आपने एक जो है वो 2 पैराग्राफ जो करने हैं। आपको कितने दिए हुए हैं? 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो आप जो है वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये देखिए, पहले सबसे पहले पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ये पूरे का पूरा पैराग्राफ है ए, और उसके बाद जो है वो बी पैराग्राफ है। फिर उसके बाद जो है वो सी पैराग्राफ है। इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। फिर इसके बाद अगर ये नहीं करना तो रीराइट एनी टू ऑफ पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग बाय रॉबर्ट रॉबर्ट फॉरेस्ट। तो इसको जो है वो आपने जब सिंपल इंग्लिश में जब एक्सप्लेन करना है, रीराइट करना है पैराग्राफ्स को। अगर ये नहीं करना तो फिर पैराग्राफ द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपके पास आ गया है, इसको आपने सिंपल इंग्लिश में जब एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज एनी 5 LSE फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस।
ठीक है? तो आपने जो है इनमें से देखें टोटल आपके पास साथ दिए हुए हैं 8 तो आपने इनमें से कितने करने हैं 5 तो ये सारे के सारे देख लें इम्पोर्टेंट है इनको। फिर इसके बाद राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। ये सवाल क्वेश्चन क्वेश्चन कर सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन है इनमें से आपने एक करना है। राइट अ स्टोरी विद द टॉपिक द मुस्लिम ब्रदरहुड, राइट अ डायलॉग आस्क्ड वन वे। तो इनमें से 3 में से जो है आपको एक क्वेश्चन करना होगा। फिर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है, ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। व्हाट डिड द गॉड डू? तो इसमें से ये देख लेना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई, व्हाट हैपेंड टू द थर्स्टी फॉक्स, व्हाट डिड द गॉड जंप इनटू द वेल, हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन। तो आपने इन क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने होंगे। अब ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ये आपके पास जो है वो 8 क्वेश्चंस हैं, आप इनमें से 5 जो है वो आपने करने हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन इंग्लिश इज इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 8 अल्टरनेटिव टू उर्दू ट्रांसलेशन। तो ये 8-9 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपने जो है वो राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट फैशन। तो आपने फैशन के बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं। फिर चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके पास है, इसके आपने वॉइस चेंज करना है। तो ये था सब्जेक्टिव पेपर कौन-सा 2023 का ग्रुप 1 का। अब नेक्स्ट बात की जाए तो ग्रुप 2 का है ऑब्जेक्टिव पेपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है शी फिल इन द ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो आंसर। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे इट डैश टू रेन एन ऑर अगो, बिगन, बिगेन, बिगन्स, बिगन, ठीक है? अब उसके बाद द कोर्ट स्पेस इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो ये क्वेश्चन है फिशी स्पेस इंग्लिश नाउ, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड। फिर उसके बाद जो है वो चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम द वर्ड्स एंड फिल अप द बबल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैट्रियोटिज्म जो है वो ये आंसर है, ये इसका आंसर है। फिर मेमोरी है, ये इसका राइट है। फिर उसके बाद जर्नी, ये वाला जो है ये इसका जो है वो राइट स्पेलिंग है। फिर इम्पैक्ट होता है, ये इसका जो है वो राइट जो है वो स्पेलिंग है। तो इसको आपने बबल शीट के ऊपर जो है वो आपने अच्छे से जो है फिल कर लेना है। फिर इसके बाद चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिव अप द बबल्स। तो ग्रेजुअली होता है कि मतलब जो है ना स्टेप बाय स्टेप होता है, आहिस्ता, ठीक है? अब उसके बाद क्रिएटिव मीन्स है, फिर उसके बाद ये देख सकते हैं, फिर इम्प्रेसिव है, किसी को इम्प्रेस करना, ठीक है? उसके बाद रिमार्केबल जिसे हम कहते हैं। फिर रैपिड मीन्स क्विक होता है, ये क्विक आ जाएगा। एस्टोनिश मीन्स तो आपके सामने ही है, ये सारे के सारे जो है वीएस मतलब एमसीक्यूज़ हैं। अब उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन। तो आपने बताना है ये कौन-सा जो है वर्ड है। फिर ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन इंफिनिटिव प्रेज़ेंट। उसके बाद जो है वो पास्ट प्रिंसिपल या क्या आपके सामने जो है वो ऑप्शन है। ये प्रेज़ेंट आ जाता है। उसके बाद सम आर बोर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन प्रोनाउन। तो इनमें से देख लेना है। फिर बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही लay, द अंडरलाइन फेरस इज़ एन डैश फेरस। तो यहाँ पर आप देख लेना है। फिर द बॉय लाफ लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज़ क्या है, ठीक है? तो ये वहाँ ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद ये सब्जेक्टिव है कि 5 आपने क्वेश्चंस करने हैं, इसमें कौन-कौन सा ये देखें तमाम जो है व्हाट वाज़ द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड, ये इसको आप देख लीजिएगा। फिर व्हाट डज़ हाउ डज़ मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, उसके बाद व्हाट वाज़ द काइज़ कांसेप्ट ऑफ ओवर नेशन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने एक मिनट पर लाज़मी जो है वो रिवाइज़ कर लीजिएगा। फिर पार्ट 2 है कि इसमें से आपने 2 पैराग्राफ्स करने हैं, ये ए है, बी, फिर उसके बाद सी। उसके बाद अगर ये नहीं करना तो आपको ये करना पड़ेगा रीराइट एनी अबव पैराग्राफ्स इंटो सिंपल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द समरी ऑफ पोएम डैफोडिल्स। तो आपको पता है ये शुरू से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा, ये तमाम है। इसके बाद यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो ये आपके पास 8 जो है वो हैं क्वेश्चन, तो इनको आपने जो है वो इसको करना है। फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलिडेज विद यू। या आपको ये करना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा राइट अ स्टोरी विद द टॉपिक द काइंडनेस ऑफ रसूल, ठीक है? अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो तीसरा ऑप्शन है राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर कंसर्निंग टाइम। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को जो है वो आपको आंसर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये आपके पास सेंटेंसेस हैं, इनको इंग्लिश में करना है, ये उर्दू के सेंटेंसेस हैं, इसमें से 5 आपको करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये आपका पेपर था, कौन-सा पेपर था? ग्रुप 2 का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 का लाहौर बोर्ड का पेपर है। तो ये देखें कि ये पहला क्वेश्चन है आई डू नॉट माय मील्स एट नाइट। तो मैं इसको जो है वो स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक मरतबा जो है वो इसको देख लीजिएगा। क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि आपके किस तरह का पेपर आना है, ठीक है?
तो ये कि ये राइट स्पेलिंग है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर और भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ईज़ी है, लेकिन आपको जो है वो सिंपल जो है जैसे ये राइट आंसर है। फिर उसके बाद जो है वो इसमें रेज़ोलेट है, इसमें बताना है कि कौन-सा इसका मीनिंग है, फिर ताबू मीन्स क्या है, स्टेडफास्ट मीन्स क्या है, विंडिक्टिव क्या है, द लिटिल बर्ड्स आर पीपिंग जेट तो इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद ये बताना है कि करेक्ट ग्रामर यूज़ करना है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद इसी तरह ग्रुप 2 है। उसका जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट है। ये पहले सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स आपको करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ये आपके पास डिटेल आ जाती है सारी की सारी, ठीक है? उसके बाद ये एमसीक्यूज़ हैं, इनमें से आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप इनमें से आपको 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेट एनी ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। आपको उर्दू में जो है वो पैराग्राफ करना पड़ेगा, एक ये पैराग्राफ है, एक बी है और एक सी है। अगर आप ये नहीं करते, तो आपको रीराइट एनी 2 अबव पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश, ठीक है? उसके बाद राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स ये देखिए दोबारा भी समरी आ चुकी है तो इसको आपने लाजमी याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग जो है वो आप देख सकते हैं कि इडियम्स हैं, ये सारे के सारे आप इनमें से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, ठीक है? उसके बारे में बताना है कि आपका टेस्ट अभी हुआ है। नहीं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड इसके ऊपर आपने स्टोरी के ऊपर स्टोरी लिखनी है। फिर स्टूडेंट और टीचर के बारे में जो है वो डायलॉग्स हैं, वो ये तीनों में से जो है वो आप एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली अगर आपने ये पैसेज पूरा का पूरा पढ़ना है, फिर उसमें ये क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये उर्दू है, इसको जो है अब आपको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा और एक्सक्लूसिव फॉर कैंडिडेट्स मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट 10 सेंटेंस अबाउट फैशन उसके बाद चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग इन दोनों में से जो है वो आप एक कर सकते हैं। तो ये था कौन-सा पेपर हमारे पास ग्रुप 2 का 2022 का। इसी तरह ग्रुप 1 का जो पेपर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 का ऑब्जेक्टिव का पेपर है। तो ये देखें शी वर्क व्हेन द गेस्ट अराइव तो उसका आप आंसर देख सकते हैं शी लव हर कैट वेरी मच, ठीक है? शी लव्स हर कैट वेरी मच। इसके बाद शी डैज़ द पियानो सिंस 2 o'clock शी प्लेज़ द पियानो क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके लिए जो है वो एस आएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऑप्शंस हैं, फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज़ है, फिर उसके बाद चूज़ द वर्ड स्पेलिंग करेक्टली तो यहाँ पर उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। फिर नोमेनक्लेचर है, ठीक है? तो इसका जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बाद ये डिवोशन है, डिवोशन में ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, फिर इसके बाद पाइवट मीन्स क्या है, वेंचर का सिनोनिम क्या है, तो उसके बाद ये अंडरलाइन वर्ड है, उसको आपने बताना है, फिर सिनोनिम ऑफ क्रिएटिव क्या है, ये बहुत ज़्यादा आया बार-बार, ठीक है। उसके बाद द एंटोनिम ऑफ कवर्ड इज़ क्या है, ठीक है, कवर्ड का जो है वो कवर किसी को चीज़ को कवर करना है और एक्सपोज़ उसका जो है वो अपोज़िट है। उसके बाद व्हाई डोंट यू गो अलोंग विद योर ब्रदर द अंडरलाइन वर्ड इज़ तो उसके बारे में बताना है। लाइफ क्या है, उसका बताना है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है क्या है, ट्रांज़िटिव वर्ब क्या है। द मोमेंट व्हिच इज़ लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉरएवर तो अंडरलाइन के बारे में बताना है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट की इसके सब्जेक्टिव पार्ट की, तो ये देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये है, इसमें से आपको जो है वो 5 करने पड़ेंगे। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। तो इनको उर्दू में एक्सप्लेन करना पड़ेगा 3 अगर आप रीराइट एनी अबव अगर आप वो नहीं करना चाहते तो सिंपल इंग्लिश में भी आप उसको जो है वो अपने इंग्लिश में लिख सकते हैं अगर आपकी उर्दू नहीं अच्छी। उसके बाद दोबारा ये देखें डैफोडिल्स दोबारा जो है वो आपकी समरी आपके सामने आ गई है। ये 3 पेपरों में लगातार जो है वो डैफोडिल्स आई है। तो और उसके बाद ये देखें कि ये यूज़ एनी 5 फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। तो इसको आप देख लीजिएगा आपने इसके लिए जो वो सेंटेंस बनाने हैं इनको लेकर। उसके बाद जो है वो एक लेटर लिखना पड़ेगा कांग्रेचुलेटिंग हिम हियर ऑन मैरिज ऑफ हिज हर सिस्टर। तो ये 3-4 जो लेटर्स हैं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर ये स्टोरी है यूनिवर्सल स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो आपने लिखनी है और उसके बाद डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ये भी आया, ये दूसरी मर्तबा आ चुका है पेपर में। फिर उसके बाद इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेना है, ये उसके आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लेना है। फिर ये इंग्लिश उर्दू है, इसको इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा, 5 इसमें से करने पड़ेंगे। फिर अगर आपने ये नहीं करना चाहते तो आपको जो है एक राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट अ विजिट टू म्यूज़ियम उसके बाद ये इनको जो है वो वॉइस को जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखें ये तमाम पेपर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए मतलब डिटेल्स के साथ और जो 2022, 2023 ग्रुप 1, ग्रुप 2 इन तमाम डिटेल्स के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसको आपने इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से जो है वो देख लीजिएगा और यही चीज़ें आपके पेपर में आनी है और आपने बताना है कल के भाई आपके पेपर में कौन-सी चीज़ आई है, ठीक है? तो अपना जो एक्सपीरियंस लाज़मी शेयर कीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो ताकि हम आपके साथ पास्ट पेपर शेयर कर सकें और ये अभी भी पड़े हैं कोई 8-10 घंटे पड़े हैं, इसमें 1 मरतबा रिवाइज़ कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।